हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम चॉइस फिलिंग, जो कि कल आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो चॉइस फिलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, जिसमें यदि आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी, तो यदि आपके बहुत अच्छे मार्क्स और आपने चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर दिया या फिर आपने कॉलेज का सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, तो आपको जो अच्छा कॉलेज मिल सकता था अब वो भी नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत ही एक क्रूशियल स्टेप होता है, जिसमें आपको सारे कॉलेज का नॉलेज होना चाहिए कि किस कॉलेज की क्या रैंकिंग है और हम किस बेसिस पे कॉलेज को प्रायोरिटाइज़ करें। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपको वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना है और एक एक स्टेप समझने का ट्राई करना है, ताकि आप खुद सीख सकें कि हमें चॉइस फिलिंग किस बेसिस पे करनी होती है और हमें कौन सा कॉलेज सबसे ऊपर रखना होता है। तो यदि आप टॉपर टाइप के बच्चे हो या फिर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हो कि आपको गवर्नमेंट भी मिल सकता है या फिर प्राइवेट कॉलेज भी, या फिर आपके मार्क्स ऐसे हो कि आपको प्राइवेट कॉलेज की भी उतनी उम्मीद ना हो, मतलब सारी कैटेगरी के बच्चे, सारी क्लासेस, जितने भी हम सोच सकते हैं बच्चे, उनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम केस 1, केस 2 और केस 3 बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से वीडियो को देखना, सब कुछ समझ में आएगा और आप सीख भी जाएंगे कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और किस ऑर्डर में करनी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहो बस। अब केस 1 में हमने उन बच्चों को रखा है जो कि टॉपर टाइप के बच्चे हैं। टॉपर इन द सेंस कि यदि उसे वो जिस भी कॉलेज पे हाथ रखे उसको कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा कब होगा? जब उस बच्चे के बहुत ज़्यादा मार्क्स हो। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज का जितना भी कट ऑफ जाता है उससे भी उस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स है। सपोज मान लीजिए कि एमजे इंदौर 640 मार्क्स पे मिलता है। ये एक हाइपोथेटिकल केस है, आप ये नहीं समझिए कि उसका कट ऑफ 640 जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यदि 640 नंबर पे एमजे इंदौर मिलता है तो इस बच्चे के 650 है, मतलब 640 से भी ज़्यादा है। यदि सबसे में लोवेस्ट कट ऑफ जिस कॉलेज का जाता है, जो कि इस बार सतना का जाएगा और अभी शहडोल, शिवपुरी, छिंदवाड़ा ये सब कॉलेज के जाते हैं, तो मान लो कि ये कॉलेज उसके 555 नंबर पर मिलते हैं, तो इस बच्चे के 555 से ज़्यादा है। मतलब अलग अलग कॉलेज में जो भी कट ऑफ जाता है मिनिमम, उससे भी ज़्यादा उस बच्चे के मार्क्स है। तो वो बच्चा आ रहा है केस 1 में। मतलब ये तो 100% श्योर है कि इस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इसके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज जिस नंबर पे मिलता है उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो केस 1 में हम इन बच्चों को लेंगे। अब केस 2 में हम ऐसे बच्चों को लेंगे जिनके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच में है, मतलब अब ये बॉर्डर लाइन पे है। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा या फिर प्राइवेट मिलेगा या क्या होगा। तो ये सेकेंड केस में आएंगे बॉर्डर लाइन वाले बच्चे कि यार मेरे इतने मार्क्स हैं, जैसे लास्ट ईयर उतने मार्क्स पे गवर्नमेंट मिल गया था, इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तो अभी किसी को क्लियर नहीं है कि क्या होगा। आप जब चॉइस फिलिंग कराएंगे, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, तभी ये क्लियर हो पाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉर्डर लाइन वाले बच्चों का जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, फिर थर्ड केस में हम बात करेंगे कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स, उनको गवर्नमेंट की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट की भी उतनी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके मार्क्स प्राइवेट का जो कट ऑफ जाता है उससे भी थोड़े कम है। अब इस बार क्या हुआ है कि लगभग 650 सीट्स इंक्रीज हुई है ना, अभी लास्ट में 100 सीट्स और बढ़ गई है। तो अब क्या हुआ कि लास्ट ईयर से थोड़ा इस बार का केस डिफरेंस है, क्योंकि इस बार 650 सीट्स और इंक्रीज हुई है। तो जो कट ऑफ प्राइवेट का जाता है, यदि सीट इंक्रीज हुई है तो थोड़ा कम भी हो सकता है कट ऑफ। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि यदि ऐसा बच्चा जिसको कोई उम्मीद ही नहीं है अब कि उसको कॉलेज मिलेगा या नहीं, तो वो भी कैसे चॉइस फिलिंग कराएगा अपनी, और उसे किस ऑर्डर में कॉलेज भरने चाहिए, ये हम केस 3 में बात करेंगे। तो आई होप कि आप तीनों केस समझ गए हैं। केस 1 में वो बच्चे हैं जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स है, वो जिस कॉलेज को चाहे वो कॉलेज को ले सकते हैं, लेकिन उसमें उनको बहुत अच्छा सीक्वेंस फॉलो करना है कि मैं किस कॉलेज को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँ। यदि सपोज उसके 640 मार्क्स है और उसने जीएमसी शहडोल को रख दिया फर्स्ट रैंक पे, जो कि आपको 555 में मिल सकता था, लेकिन उसको उतना नॉलेज नहीं था, उसको लगा कि मैं यही ले लेता हूँ, मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि कौन सा कॉलेज का क्या कट ऑफ जाता है, उसने जीएमसी शहडोल भर दिया 640 वाले बच्चों ने, तो उसको यही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो उसका इतने मार्क्स लाने का कोई मतलब रहा ही नहीं, जबकि उसको टॉप कॉलेज एमजे इंदौर मिल सकता था। तो ये होता है चॉइस फिलिंग का खेल, जो कि आपको बहुत अच्छे से करानी है। ठीक, केस 2 में बॉर्डर लाइन वाले बच्चे आएंगे और केस 3 में आएंगे अपने ऐसे बच्चे जिनको कोई उम्मीद ही नहीं है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं। गवर्नमेंट तो मिल ही नहीं पाएगा, लेकिन प्राइवेट में भी कौन सा मिलेगा ये उनको कुछ श्योर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 केस समझ में आ गए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो अपने एमपी में टोटल अभी 14 गवर्नमेंट कॉलेज हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक 13 कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे, इस बार से एक कॉलेज और बढ़ गया है जिसका नाम है जीएमसी सतना। ठीक, जीएमसी सतना के आने से अब टोटल 14 कॉलेज हो गए हैं और प्राइवेट कॉलेज में इस बार टोटल 12 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो कि लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा नंबर है, लास्ट ईयर इतने कॉलेज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इस बार 12 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो फिर तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज की 1 लाख रुपए फीस होती है और आसानी से ये मैनेजेबल है। आप
और इसमें फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी, नहीं भी मिले तो आप 1 लाख रुपए 1 साल का दे सकते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन जब बात आती है प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज लेना हर कोई नहीं चाहता है, उसमें मजबूरी ही होती है बच्चे की कि यार मैं बहुत ड्रॉप ले लिया हूँ अब और आगे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्यों ना मैं प्राइवेट से MBBS कर लूँ। तो प्राइवेट से MBBS करने के लिए भी आपको 2 ऑप्शन है कि आपको MP में बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, जो कि SC ST और OBC के बच्चों के लिए होती है। फिर मेधावी स्कॉलरशिप होती है जो कि सारी कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है, जिसका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग है, तो इस पे हमने वीडियो बना के रखा है, आप चैनल पे देख सकते हैं। एक होती है जन कल्याण योजना, ठीक है, तो जन कल्याण योजना भी सारी कैटेगरी के लिए होती है, उसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। तो स्कॉलरशिप बेसिस पे आप अपना एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं। तो यदि आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो आपको क्या ही दिक्कत होगी जब पूरा पैसा गवर्नमेंट ही दे रही है ना। अब दूसरा केस कि आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और अब आप आगे पढ़ाई भी नहीं करना चाहते नीट की, लेकिन आपको एडमिशन लेना है MBBS में, तो अब आपको यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस फिल करना है, क्योंकि अब आपको तो अपना बजट भी देखना है ना कि मेरा जितने कम से कम में MBBS हो जाए। तो कम से कम में MBBS के लिए आपको कम फीस वाला कॉलेज देखना पड़ेगा। तो आपको चॉइस फिलिंग उस हिसाब से करनी है कि आपका जो बजट है वो बजट फ्रेंडली रहे, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉलेज फील करना है, यदि आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप तो फिर टॉप टू बॉटम ही चाहिए कि जो भी प्राइवेट में जो टॉप पे कॉलेज है वो सबसे पहले भरिए और फिर धीरे धीरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नीचे आते जाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन यदि आपको बजट की दिक्कत है तो जो सबसे कम फीस वाला कॉलेज है उसको आप सबसे फर्स्ट में रखेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में फीस के ऐसा आपको ऑर्डर फिल करना है चॉइस फिलिंग में ऐसे बच्चों को जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और वो खुद पैसा दे के प्राइवेट कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन कंप्लीट चीज़ें इसमें बताई जाएगी आपको, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने जो आपको केस 1 बताया था कि ऐसा बच्चा जिसके मार्क्स इतने हैं कि वो किसी भी कॉलेज पे हाथ रखे उसको कॉलेज मिल जाएगा, तो उसको फर्स्ट राउंड में डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्योंकि उसके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ से भी ज़्यादा है। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे उसके 640 है तो उसको 100% MGM मिल जाएगा, लेकिन उसके 560 है तो इस केस में उसको क्या मिलेगा, GMC शहडोल, शिवपुरी, सतना, ये कॉलेज मिलेंगे। तो यदि वो MGM इंदौर ले लिया तो वो तो सेटिस्फाई है, तो अब अपग्रेड नहीं कराएगा। लेकिन यदि उसको कौन सा कॉलेज मिल गया, GMC सतना मिल गया, शिवपुरी मिल गया, शहडोल मिल गया, तो अब वो अपग्रेड कराना चाहेगा तो वो सेकंड राउंड में जा सकता है और वहाँ पे अपग्रेड करा के उससे जो अच्छा कॉलेज है वो ले सकता है। तो इसमें भी चॉइस फिलिंग का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब केस 2 में मैं बात करूँ तो वो बच्चा बॉर्डर लाइन वाला है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच फंसा हुआ है, तो इसके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ से तो नीचे है, तो इसको फर्स्ट राउंड में तो मिल ही नहीं पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसको फर्स्ट राउंड में क्या मिला, प्राइवेट कॉलेज मिला, ठीक है, मिल गया। अब प्राइवेट मिला लेकिन अभी भी ये बॉर्डर लाइन पे, तो इसको उम्मीद तो है कि मेरे को सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मिल सकता है। और इस जो कैटेगरी में बच्चे आते हैं केस 2 में, इसमें लगभग आप 100 से 150 बच्चे ऐसे मान के चलिए कि उनका जो सिलेक्शन है वो प्राइवेट से गवर्नमेंट में हो जाता है, मतलब अपग्रेड होता है जो इस रेंज में आते हैं बच्चे, मतलब बॉर्डर लाइन वाले। तो फिर आपको अपग्रेडेशन कराना है और आपको फिर गवर्नमेंट के चांस हो जाते हैं सेकेंड राउंड में, और बहुत बच्चों को मिल भी जाता है। मेनली जो जैसे प्राइवेट कॉलेज सैम्स, अरबिंदो, मतलब अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर हो गया, RD गार्डी हो गया, पीपल्स हो गया, चिराई हो गया, इनसे बच्चे अपग्रेड होकर जो न्यू मेडिकल कॉलेज है जैसे कि शिवपुरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, इनमें ही अपग्रेड होकर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस रेंज वाले बच्चों को जरूर सेकंड राउंड में अपग्रेड कराना है जिससे आपके गवर्नमेंट के चांस बनेंगे। और यदि सेकंड राउंड में भी अपग्रेड नहीं होता है और कुछ सीट्स बच जाती है तो आपको मॉपअप राउंड में भी अपग्रेड कराना है, क्योंकि यहाँ भी गवर्नमेंट के चांस होते हैं। मेरे कुछ बेच में ऐसे बच्चे हैं जो कि सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर यहाँ पे आए हैं और उसके बाद फिर मॉपअप में भी 1-2 सीट बच जाती है, तो उसमें भी बच्चे आए हैं प्राइवेट कॉलेज से। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि आप इस रेंज में तो आपको हमेशा अपग्रेड कराना ही है। अब थर्ड केस में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स इतने हैं कि उनको प्राइवेट की भी उम्मीद नहीं है, तो फर्स्ट राउंड में तो कोई चांस ही नहीं है उनको कॉलेज मिलने का, क्योंकि उनके मार्क्स प्राइवेट कॉलेज से कट ऑफ से भी कम है। लेकिन इन बच्चों को यदि कॉलेज चाहिए तो आप अपग्रेड कराइए सेकंड राउंड में, फिर से चॉइस फिलिंग करिए और फिर आपको वहाँ पे प्राइवेट के मिलने के चांस है। लेकिन यहाँ भी नहीं मिलता है और आपको कॉलेज चाहिए तो तब भी आप फिर मॉपअप की चॉइस फिलिंग कराएं और यहाँ पे फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। यदि आपको यहाँ कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया लेकिन आपको इससे अच्छा चाहिए तो आप फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए अपग्रेड करा सकते हैं मॉपअप राउंड में, जिसमें आपको इससे बेस्ट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब क्या हो कि आपके बहुत कम मार्क्स हो और आपको बहुत नया कॉलेज मिल रहा हो, ठीक है, और आप उस कॉलेज को उतना पसंद नहीं करते हो, तो आप ये कर सकते हैं कि आप काउंसलिंग यहीं पे बंद कर दीजिए और आप फिर से पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि जो अभी न्यू कॉलेज है MBBS के, वो कॉलेज बहुत सारे ओपन तो हो गए लेकिन वो NMC की उतनी गाइडलाइन को फॉलो करते नहीं है, तो कभी भी वो बंद हो जाते हैं। तो जो पुराने कॉलेज होते हैं उन्हें ही हम अच्छा माना जाता है और उन्हें ही हम चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर रखते हैं। तो ऊपर जो रखने का कारण होता है कि वहाँ से एक तो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स निकलते हैं और वो कॉलेज अब बंद होने के कोई चांसेस नहीं होते। तो जो न्यू प्राइवेट कॉलेज है, मैं तो बोलूँगा कि यदि आपको मजबूरन है कि लेना ही है तभी ले, नहीं तो आप फिर से तैयारी करिए और आप अच्छा से अच्छा प्राइवेट कॉलेज लेने का ट्राई करिए और अच्छे मार्क्स आए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये है केस थर्ड की बात। अब मैं आइडियल चॉइस फिलिंग की बात करूँगा कि आपका क्या होना चाहिए चॉइस फिलिंग का ऑर्डर। तो ये ऑर्डर है चॉइस फिलिंग का, जिसमें
ये सब के लिए होना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, तो इसमें एमजीएम इंदौर सबसे पहले आता है। सेकंड नंबर पे हमको जीएमसी भोपाल ही रखना है। थर्ड नंबर पे एनएससीपी जबलपुर रखना है। फोर्थ नंबर पे गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर रखना है। फिर फिफ्थ में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा। ये जो आप ऑर्डर देख रहे हैं, ये ऑर्डर है सबसे बेस्ट कॉलेज और कट ऑफ के बेसिस पे, कि जिस कॉलेज से कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है उसे हम सबसे ऊपर रखेंगे, और जो इसकी जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो सबसे ऊपर, ठीक है। फिर 6 नंबर पे आप बीएमसी सागर रखेंगे। 7 नंबर पे आप विदिशा को रखेंगे। 8th नंबर पे आप रतलाम रखेंगे। 9th नंबर पे आप खंडवा रखेंगे। 10th नंबर पे आप दतिया रखेंगे। 11th नंबर पे आप छिंदवाड़ा रखेंगे। 12th पे शहडोल। 13th नंबर पे शिवपुरी, और सबसे लास्ट में आप रखेंगे सतना। तो ये जो ऑर्डर था ये गवर्नमेंट कॉलेज का था। अब आपके ये डाउट होगा कि ठीक है, यदि मेरे 640 के ऊपर मार्क्स हैं तो मैं तो यही ऑर्डर फॉलो करूंगा और मैं नीचे कॉलेज क्यों ही भरूंगा। यदि मैं 1-2 कॉलेज ही डालूँ, जीएमसी भोपाल डालूँ, जबलपुर डालूँ, ग्वालियर डालूँ, लेकिन मेरे मार्क्स इस कॉलेज से भी ज़्यादा तो मुझे तो इंदौर ही मिलेगा। तो आप इस सीक्वेंस में क्या करें कि यदि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा है तो आप नीचे के जितने भी कॉलेज इनको आप अपने चॉइस फिलिंग में ना डालें, ठीक है। ये केस 1 वाले बच्चों की बात है जिसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो टॉपर है समझ लो। अब मान लो कि आपके मार्क्स है 575 या फिर 570 मान लो, ठीक है। 570 और 575 के बीच है, मतलब आपके मार्क्स है 572 नंबर। अब इस केस में क्या हो सकता है कि यदि कट ऑफ थोड़ा कम गया 572 पे तो आपको 575 वाला कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और यदि थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है 570 वाला। ये जो मैंने साइड में मार्क्स लिखे हैं ये ऐसे ही लिखा है ताकि आपको एक समझने में आसानी हो, ये कट ऑफ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सपोज किसी के 572 मार्क्स है तो यदि कट ऑफ ज़्यादा गया तो ये मिलेगा, कम गया तो ये मिलेगा। अब यदि आपने सेम सीक्वेंस फॉलो किया कि आपने सबसे पहले ये डाला फिर ये डाला, तो ये जो कॉलेज ये तो आपको मिलने से रहे, तो ऑटोमेटिक यदि आपने फिल भी कर दिया है तो आपको अलॉट होने से तो रहे। तो यदि आपने चॉइस फिलिंग में फिल कर दिया है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, और यदि फिल आपने नहीं भी किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसमें नीचे के कॉलेज है इनका यदि सीक्वेंस आपने आगे पीछे कर दिया तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। अब कैसे समझिए कि आपके 572 मार्क्स है, आपको ये दोनों कॉलेज मिलने की संभावना थी, रतलाम और खंडवा, लेकिन आपने सीक्वेंस यहाँ तक तो सही रखा, विदिशा तक, लेकिन इनमें तो आपको मिलने की उम्मीद ही नहीं था। लेकिन आपने क्या किया कि गलती से सागर के बाद सीधे छिंदवाड़ा लिख दिया। तो अब क्या हुआ कि आपका छिंदवाड़ा ऊपर हो गया और विदिशा और ये रतलाम और खंडवा उसके नीचे हो गए, लेकिन आपके मार्क्स तो 572 है, ठीक है, और छिंदवाड़ा 564 में मिल जाता है, तो आपको अब छिंदवाड़ा अलॉट हो जाएगा। अब एक ऐसा केस कि सपोज आपके मान लीजिए कि 563 मार्क्स है, मीन्स आपको ये दतिया मिल सकता है और खंडवा मिल सकता है। तो यदि आपने चॉइस फिलिंग में ये गड़बड़ कर दिया कि आपने शिवपुरी डाल दिया इन दोनों के ऊपर, तो अब क्या हुआ कि शिवपुरी 562 नंबर पे मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप यदि इसको ऊपर रखते, खंडवा और दतिया ऊपर ही रहता शिवपुरी से, तो आपको देखिए इससे अच्छा कॉलेज दतिया और खंडवा है, लेकिन आपने शिवपुरी ऊपर कर दिया जो कि 2019 में खुले और ये सब 18 के कॉलेज है। तो ये ऊपर करने से क्या हुआ कि आपको ये अब अलॉट हो जाएगा और ये नहीं हो पाएंगे। तो ये जो हमने ऑर्डर बताया है ये सबसे टॉप टू बॉटम जाना है हमको, और ये सबसे अच्छे से थोड़े न्यू कॉलेज के जैसा सीक्वेंस है। तो आपको ये ऑर्डर इसलिए बोला जाता है कि यदि आपके मार्क्स जिस भी रेंज में हो, ठीक है, यदि आपका जो मार्क्स है उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाता है। तो इसमें इस सीक्वेंस को फॉलो करने से यह होगा कि आपके जो मार्क्स है तो उस मार्क्स पे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी इस सीक्वेंस में बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आप ये फॉलो करिए। अब ऐसा केस कि जिसमें ये हो कि आपको ऊपर एक कॉलेज मिलने की कोई संभावना है नहीं, तो क्या हमें ये कॉलेज भरना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूँगा कि आप ये कॉलेज भरे या ना भरे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपके मार्क्स मान लो कि 560 के आसपास है, मीन्स आपको ये लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इस सीक्वेंस में आप ये कर सकते हैं कि यदि आपने पूरा सीक्वेंस भर भी दिया और आपने पूरा सीक्वेंस नहीं भरा उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो कोई मतलब का है ही नहीं आपके लिए। यदि आप इसे अपनी चॉइस में भरे या ना भरे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो नीचे के जो कॉलेज है ये वाले इनको इसी सीक्वेंस में भरना है कि पहले विदिशा, रतलाम, खंडवा, दतिया, छिंदवाड़ा, शहडोल, शिवपुरी, सतना, क्योंकि ये तो कॉलेज आपको मिल सकते हैं ना। तो इसमें जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सबसे बेस्ट कॉलेज जो है सबसे ऊपर होने चाहिए, उसके बाद फिर नीचे। तो क्या हमें हमेशा इसी सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग करना है? तो हाँ, आपको ऐसे ही करना है चॉइस फिलिंग। अभी आपकी चॉइस पे कि आप ये ऊपर रखना चाहते हैं नहीं, आप नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रख भी दिए तो आपको यहाँ से तो आपका काउंट होगा ही नहीं, ये तो आपके लिए वेस्ट ही है समझ लीजिए एक प्रकार से। आपकी वो जो अलॉटमेंट आएगी तो इसी बेसिस पे आएगी कि आपने यहाँ पे क्या सीक्वेंस फॉलो किया है, क्योंकि यहाँ पे जब फिर होगा तो यहाँ पे कट ऑफ जब डिसाइड होता है तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो जिस भी कॉलेज से कट ऑफ को हिट करते हैं वो आपको मिल जाता है। तो ये ऑर्डर होता है चॉइस फिलिंग का जिसमें आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। यदि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपको ऊपर वाले ही कॉलेज इस सीक्वेंस में फिल करना है, यदि आपके मिड रेंज में है तो मिड रेंज वाले कॉलेज इस सीक्वेंस में फिल करना है, यदि लोअर रेंज में है तो इस सेकंड वाले कॉलेज आपको अच्छे से इसी सीक्वेंस में फिल करना है।
अब इसमें हम प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में देखेंगे और इसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए वो देखेंगे। तो ये जो लिखे मार्क्स ये कट ऑफ नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। तो आपको जब चॉइस फिलिंग करनी है प्राइवेट कॉलेज, मेन बात तो चॉइस फिलिंग जो है आप कितनी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज डालते जाएंगे तो उससे पैसा बढ़ता जाएगा। पैसा आपको वन टाइम ही लगना है, जो कि फर्स्ट राउंड में बिल्कुल फ्री है। तो आप फर्स्ट राउंड में दोनों कॉलेज डाल सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट, और सेकंड राउंड में आपको पैसा लगता है। तो आपको आप कितने भी कॉलेज डालें आपको पैसा सेम लगने वाला है। तो आपको उसमें कोई टेंशन वाली बात लेनी नहीं है। आप जितने कॉलेज डाल सके जिससे उससे आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कॉलेज मिलने की। जितने कॉलेज रहेंगे, यदि आप कॉलेज डालें तो आप कहाँ से कॉलेज मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको सैम्स रखना है, फिर उज्जैन कॉलेज रखना है, फिर थर्ड पे आप चिरायू रखना है भोपाल, फोर्थ पे प्यूपिल्स भोपाल, फिफ्थ में एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल, सिक्स्थ पे इंडेक्स इंदौर, सेवन्थ में RKDF, एट्थ में अमलतास, नाइन्थ पे भोपाल का मिम्स, 10th पे एलन सिटी, 11th पे सुखसागर जबलपुर और 12th नंबर पे जो अभी न्यू कॉलेज खुला है रामकृष्ण कॉलेज भोपाल। ठीक है, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। अब इसमें केस आएंगे कि यदि आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे तो आपको फर्स्ट राउंड में ऊपर के कॉलेज मिलेंगे, ये वाले शुरू के 4, फिर आप अपग्रेड कराएंगे तो आपको जो गवर्नमेंट में जो नीचे के 4 थे वो मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा केस कि आपके यहाँ पे बीच वाली रेंज में मार्क्स है तो आपको जो है इस जो बीच वाला सीक्वेंस है ये सेम रखना है। यदि आपने इतने कॉलेज सही डाले लेकिन आपने यहाँ बीच में इधर नीचे के कॉलेज डाल दिए तो आपको अब हाई चांस है कि यही कॉलेज मिलेंगे ना, क्योंकि इनका कट ऑफ कम जाता है और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा है। तो आपके मार्क्स जिस भी रेंज में है आप उस रेंज के कॉलेज की चॉइस फिलिंग बिल्कुल सही करें और इसी सीक्वेंस में करें। ये हमने जो ऑर्डर आपको दिया है ये कट ऑफ के बेसिस पे है और अच्छे कॉलेज के बेसिस पे है। सबसे लास्ट में आपको रामकृष्णा कॉलेज भोपाल ही डालना है, क्योंकि अभी न्यू कॉलेज ओपन हुआ है और इसे कट ऑफ सबसे कम जाएगा। अब यदि आपके मार्क्स इस रेंज में मतलब सबसे कम है, आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, तो आप यही सीक्वेंस फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आपको रामकृष्णा चाहिए तो आपने रामकृष्णा को सबसे पहले रख दिया, ऐसा नहीं होता है। इसको आप सबसे लास्ट में रखिए या फिर पहले रखें। आपको यदि आपके कॉलेज इस आपके जो मार्क्स है इस कॉलेज से कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आपको एक कॉलेज लास्ट में रखने पे भी मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने इसको फर्स्ट में रख दिया तो आपको ये मिल जाएगा। आपका कट ऑफ क्लियर करना आपके मार्क्स द्वारा वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सीक्वेंस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। अब ऐसे बच्चे जो कि फीस खुद भर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि RD कॉलेज को फर्स्ट पे रखना चाहिए सैम्स से कंपेयर में, क्योंकि इस कॉलेज की फीस सबसे कम है। सैम्स की लगभग 13 से 14 लाख है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे RDGMC रख सकते हैं। सारे बच्चे जो कि खुद फीस भर रहे हैं वो RDGMC को प्रेफर करें क्योंकि उसकी फीस सबसे कम है। उसके बाद फिर जो भी कॉलेज है उनका फीस चार्ट देख के उसे उस ऑर्डर में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है प्राइवेट के लिए। यदि आप फीस देख रहे हैं तो फीस में जो कॉलेज की फीस सबसे कम है उसको सबसे ऊपर रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको किस सीक्वेंस को फॉलो करना है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया लेकिन सारी चीज़ें हमने बताने का इस वीडियो में ट्राई किया है। यदि इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा एक बात कि यदि आपके मार्क्स ये मिडिल वाले रेंज में है और आपने ऊपर के कॉलेज का सीक्वेंस सेम ऐसे ही फॉलो किया और उसके बाद आपको ये तो कॉलेज मिलेंगे यदि आपके मार्क्स इस रेंज में है, तो आपको इसकी चॉइस में आपने कर भी दी तो कोई दिक्कत है नहीं, और नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे ख्याल से आपको सारे कॉलेज भरना चाहिए गवर्नमेंट के, क्योंकि क्या पता कभी कट ऑफ कम हो जाए या फिर कुछ कारणवश तो आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है यदि आप कॉलेज चॉइस फिलिंग में रखेंगे। तो यदि आप रखें ही नहीं तो आपको तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं वो। तो या तो आप ये करिए कि सारे 14 कॉलेज भर दें, आपके मार्क्स कितने भी हो, जिस भी कॉलेज का आप कट क्लियर कर पाएंगे आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है। लेकिन बस इतना आप गलती ना करें कि जैसे आपके विदिशा लायक के मार्क्स हैं और आपने इसके ऊपर ये कॉलेज रख दिए नीचे वाले, तो फिर आप यहाँ गलती कर बैठेंगे और आपको विदिशा ना मिल के फिर ये कॉलेज मिल जाएगा। तो अल्टीमेट जो समझने वाली बात है वो ये है कि मेन सीक्वेंस ये है, आपको हमेशा इसी को फॉलो करना है। बस इसमें ये गलती नहीं करना है कि जो नीचे वाले कॉलेज है उनको ऊपर नहीं भरना है और ऊपर वाले को नीचे नहीं भरना है। बस यही ध्यान रखना है, बाकी आप खुद समझ जाएंगे और कि आपको क्या करना है। तो ये ऑर्डर है 14 कॉलेज का और बाकी ये कॉलेज है 12 गवर्नमेंट 12 प्राइवेट कॉलेज का, जो कि आपको इसी सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग करना है और इसी सीक्वेंस में सब कुछ करना है। तो जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है वो उसी बेसिस पे होता है कि आपके मार्क्स उस कॉलेज के कट ऑफ क्लियर करना चाहिए बस। और वो जो कॉलेज है यदि यहाँ 560 या 570 है तो इस रेंज में यदि आपके मार्क्स है तो आपको इन्हीं कॉलेज मिलने की उम्मीद है। अब ये चॉइस फिलिंग में आप यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें आपको यही कॉलेज मिलेंगे, लेकिन ये कॉलेज चॉइस फिलिंग में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यदि इस रेंज में है तो इस रेंज की कॉलेज का चॉइस फिलिंग वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके चॉइस फिलिंग के लिए जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही है, आपको यही फॉलो करना है। आई होप कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और अभी आपने यहाँ तो देखा होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी समझ सके कि उन्हें किस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखा, आप में बहुत पेशेंस है तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक देखिए और आपने कुछ सीखा है। तो वो आपको अल्टीमेटली हेल्प ही करेगा कि आप कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे।
सो थैंक यू।